Good morning, all. I am Pinky Singh. Our subject is data structure and algorithm, and our topic is what is data structure. So, what is data structure? Data structure is nothing but a type of structure in which we organize our data in a mathematical model, in which we perform some operation on that. ओके सो वर्ड डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, वैसे आपका क्या है, आपका जो डेटा है उसे ऑर्गेनाइज करते हैं मेमोरी में, तो किस तरह से आप उसे मेमोरी में स्टोर करोगे। ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारे कुछ इंडेक्स है। आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है, डेटा टाइप एंड डेटा स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस क्या है, क्या क्या कैटेगरीज है हमारे डेटा स्ट्रक्चर में, और डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म होता है। सो स्टार्ट करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे और उसे डिराइव करेंगे, और वो कैसे स्टोर होता है। मेनली क्या है, जो हमारे पास डेटा है, उसे हमें कंप्यूटर मेमोरी में इस तरह से स्टोर करना है ताकि हम उसे इजीली रिट्राइव कर सकें, उस डेटा को प्रोसेस कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर टाइप्स हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स में और डेटा स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है। डेटा टाइप्स इज नथिंग बट क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, मतलब जो पहले से ही बने हुए हैं उनको बोलते हैं हम डेटा टाइप। जैसे हम किस टाइप का डेटा ले रहे हैं, हमारा डेटा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, उसे बोलते हैं आपका डेटा टाइप। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, उन जो प्री डिफाइंड जो हमारे डेटा टाइप है उनको कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन होते हैं, या आप एरे, जैसे कॉम्बिनेशन मतलब हम फ्लोट भी ले रहे हैं, इंटीजर भी ले रहे हैं, कैरेक्टर भी ले रहे हैं। ठीक है, और इसमें डेटा टाइप में एक डिफरेंस क्या है कि वो इंडिविजुअली हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मतलब हमारे पास दो इंटीजर है, हमने उन दोनों का सम करा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक सिंगल एंटिटी हो गई, मतलब सिंगल सिंगल हमने कोई नंबर्स लिए हैं, उनको हमने क्या किया, सम करा दिया। ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर में आ जाता है आपका एक टाइप का एरे। एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, मतलब आपने एक सिमिलर टाइप का डेटा लेना है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। जैसे मान लो मैंने फाइव टाइप साइज का एक एरे लिया है, जिसमें क्या है, इंटीजर वैल्यूज को ही हम स्टोर कर सकते हैं। मतलब सिमिलर बोला मैंने आपसे कि मैं एक टाइप का डेटा ही वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, और इनका क्या मेन फोकस होता है, रिलेशनशिप एंड अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल डेटा आइटम्स, मतलब जो एक साथ जो हमने डेटा आइटम्स रखे हुए हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसको मेनली डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करता है। ठीक है, अब हमारी कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं। तो कैटेगरीज क्या क्या है डेटा स्ट्रक्चर में, पहले आती है लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर वो होते हैं जो सिक्वेंशियली हम डेटा को रखते हैं, जैसे हमारे पास एरेज है, स्टैक्स है, लिस्ट है, क्यूज है। इसमें जो डेटा होता है वो एक साथ रहता है, मतलब कॉन्टिन्यूस रहता है, लिस्ट की तरह अलग अलग नहीं रहता। नॉन लीनियर में क्या होता है, वो एलिमेंट सीक्वेंस में नहीं होते, लाइक ए ट्री। ट्री में क्या होता है, रूट नोड होता है, उसकी फिर हायरार्की फॉलो होती है, मतलब उसके इंटरनल नोड्स होते हैं, फिर उसमें लीफ होते हैं, मतलब एक के नीचे एक को चलता रहता है। तो वो क्या है, सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, बट जो लीनियर होते हैं वो एक साथ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिक्स साइज एंड फास्ट एक्सेस। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो एरेज हैं, फर्स्ट टाइप का जो लीनियर डेटा हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है एरेज। एरेज क्या है, फिक्स साइज है, फास्ट एक्सेस है। फिक्स साइज मतलब ये है कि आपको पहले से ही अपने उसका आइडिया होना चाहिए कि आप कितने एलिमेंट्स को स्टोर करना है, तो आपको एडवांस में भी पता होना चाहिए। फास्ट एक्सेस इसलिए कर पाता है क्योंकि उसमें जो कॉन्टिन्यूस मेमोरी में स्टोर रहता है डेटा, तो उसे इजीली फैच करना इजी हो जाता है। ठीक है, लिंक लिस्ट क्या है, डायनेमिक साइज है, मतलब आपको एडवांस में पता होने की जरूरत नहीं है कि आपको कितने एलिमेंट्स चाहिए। आप बाद में न्यू न्यू करके भी उन्हें यूज कर सकते हो, मतलब आपको जब जरूरत है आप उसे यूज कर लो, जब आपको जरूरत नहीं है तो आप उसे फ्री ऑन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या आते हैं, आपके ट्रीज आते हैं। ट्रीज में मैंने जैसे आपको बताया कि एक रूट नोड होती है, यानी आप उसे पेरेंट भी कह सकते हो। ठीक है, उसकी कुछ ट्री टाइप स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके चिल्ड्रन आते हैं, फिर उसके और चिल्ड्रन आते हैं। उस टाइप का हमारा क्या होता है, ट्री स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसमें भी हम कुछ ऑपरेशंस हैं हमारे, जैसे इंसर्शन है, डिलीशन है, सर्चिंग है, सॉर्टिंग है। तो ये सारे हमारे डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन है। आप सारे ऑपरेशंस को सारे डेटा स्ट्रक्चर से फॉलो करा सकते हैं। जैसे एरे की बात हमने की, एरे में आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीशन कर सकते हो,
उन्हें सर्च कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो। सर्चिंग आप कितने टाइप कर सकते हो, सर्चिंग आपकी दो टाइप की हो जाती है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। हाँ, सॉर्टिंग के आपके टाइपिंग्स हैं, जैसे मर्ज शॉर्ट, डीप शॉर्ट, और आपके क्विक शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, ये टाइप की क्या है सॉर्टिंग है। ये हम किससे परफॉर्म करते हैं, एरेज पे परफॉर्म करते हैं। डिलीशन भी आप कर सकते हो, बट डिलीशन और इंसर्शन में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है, आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें शिफ्टिंग करनी पड़ती है। अगर आपने बीच में से मिडिल में से कोई एलिमेंट को डिलीट किया तो आप आपको शिफ्ट टू फर्दर। ओके। नेक्स्ट है आपके अंडरस्टैंडिंग डेटा एंड फंडामेंटल ऑफ एचटीएमएल प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम उनको जो डेटा स्ट्रक्चर मेनली हम किस लिए यूज करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर को हम मेनली इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी जो फर्दर को प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन्हें सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपका क्या है, आपके पास बहुत सारा कलेक्शन किया हुआ है अपने डेटा में, बट आपको उसे क्या करना है, शॉर्ट करना है। ठीक है, आप उसे असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग और उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में से आप सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मेनली क्या होता है, जब हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर में जो स्टोर रहता है डेटा, तो उसे हम कैसे फैच करेंगे, कैसे उसका हम परफॉर्मेंस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि जब आपके पास आप हॉस्पिटल जाते हैं, तो अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो आप फर्स्ट टाइम ओपीडी की जब वो स्लिप कटवाते हो तो उसमें क्या आता है, आप अपना सारे डिटेल्स उन्हें प्रोवाइड करते हो। बट फर्दर जब आप उसके पास बार बार कॉन्टिन्यूस में अगर आपका ट्रीटमेंट लंबा चल रहा है तो आप क्या करते हो, जस्ट गिवन है फोन नंबर, आपका पूरा डेटा क्या हो जाता है, फैच हो जाता है। उनके पास आपकी सारी हिस्ट्री है, आप कौन सा क्या ना प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हो उससे, ठीक है, कौन सी दवाइयाँ आपकी चल रही है, क्या आपकी हिस्ट्री रही है, आप कौन से डॉक्टर को विजिट कर चुके हैं, तो वो सारा डेटा क्या रहता है, एक साथ रहता है। तो उन्हें इजीली फैच करना इजी हो जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसे प्रोसेस किया जाता है। ओके। तो ये है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मेन मोटिव क्या है कि हम अपने कंप्यूटर मेमोरी में कैसे डेटा को मेनली स्टोर करते हैं। ठीक है, मेनली स्टोर करने का मोटिव ये है कि जो उनके डेटा एलिमेंट्स हैं उनका फर्दर एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप यही कहता है कि आपका जो डेटा आपने एक साथ रखा हुआ है उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, आप उसमें इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग और मर्जिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, और आप लास्ट में डिस्ट्रॉइंग। डिस्ट्रॉइंग फंक्शन वो होता है जब आपको उस डेटा के बिल्कुल आगे फर्दर यूज नहीं हो रहा है, आपके फ्यूचर में यूज नहीं करना चाहते, तो आप उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू ऑल। टुडेज टॉपिक इज ओवर। हम्म, देख ले यार कहीं सेव भी हुई है नहीं हुई, मैंने बहुत जगह एंड कर दिया।